नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मौसम स्टेशन में हम आपको तमाम जानकारी मौसम से संबंधित देते रहते हैं। तो इस बार की जो खास खबर है वो है बंगाल की खाड़ी में दो वेदर सिस्टम बनने जा रहे हैं। ये दोनों वेदर सिस्टम साइक्लोन में तब्दील होने की कुवत रखते हैं। तो आखिरकार ये किन किन इलाकों को प्रभावित करेंगे? क्या दक्षिण भारत में हो रही बारिश उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिम भारत, मध्य भारत को भी प्रभावित करेगी? इन सारी चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। आइए सैटेलाइट इमेजरी पर नजर डालते हैं। ताजा सैटेलाइट इमेजरी जो कह रही है वो साफ साफ पता चल रहा है कि तमिलनाडु के इलाके में घने बादलों का जमावड़ा है। तो आइए सीधा सैटेलाइट इमेजरी को देखते हैं और यहां पर दो चीजें खास हैं। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में सीधा सीधा तमिलनाडु के इलाके में, तमिलनाडु का वो इलाका जो केरल से लगा हुआ है, वहां पर भारी बारिश पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। केरल के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ इंटीरियर कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में लगातार रह रहकर बारिश हो रही है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के ऊपर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और यह जो बादलों का पूरा जमावड़ा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ईस्टर्ली वेव ने अपना कमाल कर दिखाया है। ईस्टर्ली वेव यानी बंगाल की खाड़ी से चल रही तमाम हवाएं दक्षिणी प्रायद्वीप के ऊपर पहुंच रही हैं और यहां पर जोरदार बारिश दे रही हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जाड़ों का मानसून है। जाड़ों के मानसून के लिए मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी दी हुई है। सामान्य से ज्यादा बारिश रहने का अनुमान है। तो यहां पर यह जो बारिश हो रही है यह अब अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार अलग अलग इलाकों को प्रभावित करेगी। दूसरा वेदर सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम उत्तर पश्चिम भारत पर नजर डालें तो यहां आपको एक और एक्टिविटी नजर आ रही है, लेकिन ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कहीं ना कहीं लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देता हुआ आगे निकल जाएगा। तो आखिरकार आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, अगर इस पर नजर डालनी हो तो हमें न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल को देखना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, आइए हम आपको सीधा बताते हैं कि आखिरकार मौसम विभाग के जो मॉडल हैं वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ मौसम विभाग का जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है वो कई चीजें बता रहा है। तो यहाँ दो चीजें, सबसे पहले अगर हम देखें अगले 24 घंटे में लद्दाख के कई इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है और यह बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में होगी, काराकोरम रेंज में होगी। साथ ही साथ यहां पर अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन हवाओं की डायरेक्शन बदल चुकी है, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, तो अमूमन इस समय वेस्टर्ली चलती हैं, यानी पश्चिम से चलने वाली पछुआ हवाएं कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाती हैं। लेकिन इस समय मौसम पूरी तरीके से एक अलग अंदाज में बदलता हुआ नजर आएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन वेस्टर्लीज में हम कह सकते हैं नॉर्दर्लीज मिल रही हैं, यानी उत्तर से आने वाली हवाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो दिन के तापमान है वो तो ऊपर रहेंगे, लेकिन रात के तापमान में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गिरावट देखी जाएगी। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईस्टर्ली फ्लो बना हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं लगातार इस इलाके में रह रहकर बारिश देती रहेंगी। अगले 24 घंटे केरल के लिए काफी क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ केरल से लगा हुआ तमिलनाडु का अंदरूनी इलाका झमाझम बारिश का सामना करेगा। और यहां पर एक और खास बात है, अगर हम आंध्र की बात करें, आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और अंदरूनी कर्नाटक के इलाकों के साथ साथ कोस्टल कर्नाटक में भी रह रहकर बारिश होती रहेगी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर एक और सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी एक ऐसा वेदर सिस्टम जो कहीं ना कहीं कुवत रखता है कि एक साइक्लोन में तब्दील हो जाए, इस तरीके के इंडिकेशंस हैं, मॉडल्स ऐसा दिखा रहे हैं। तो आइए सीधा हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है। ये साउथ अंडमान सी है जहां पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है। एक और वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं थाईलैंड को पार करता हुआ अंडमान सागर में पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहां पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहां
हम कह सकते हैं कि जो कोस्टल इलाका है, खासतौर पर चेन्नई से लेकर जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश का इलाका है, वहां झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। तमिलनाडु के साथ साथ केरल और कर्नाटक में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में भी मौसम बदल जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम में बड़ी तब्दीली देखी जाएगी। देश का बाकी इलाका अगर आप देखेंगे तो आसमान साफ रहेगा, छिटपुट एक्टिविटी पूर्वोत्तर भारत में रहेगी। यहां पर अब हम आगे चलते हैं, आपको हम 26 तारीख की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मौसम में एक बड़ा बदलाव आएगा। यहां पर आप देखिए ईस्टर्ली विंड्स यानी बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं तेज हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं। और इस मैप में कैसे आप जान पाएंगे कि स्ट्रांग हो रही हैं, क्योंकि इसमें जो एरो बना हुआ है, अगर उसकी पूंछ पर 2 डंडे लगे हुए हैं तो मतलब डबल स्पीड है, और इसका एक कैलकुलेशन है। और यहां पर अगर हम देखें तो चेन्नई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला 26 तारीख को देखा जाएगा। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, कोस्टल कर्नाटक, गोवा के साथ साथ कोंकण का जो इलाका है, मुंबई तक, वहां पर मौसम बदल जाएगा। और ये मौसम का जो बदलाव है हम कह सकते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों में भी देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी मौसम में तब्दीली देखी जाएगी। तो एक बड़ा बदलाव है। दूसरी तरफ जिस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से वो प्रभावित हो रहा है, और यहां से जो सिस्टम है वो थाईलैंड को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी में दाखिल होने के लिए तैयार है। और ये जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि एक बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है। और यहां 27 तारीख यानी 26 और 27 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो मैं बोल रहा था वहीं यह कंप्यूटर मॉडल दिखा रहा है। यह दिखा रहा है कि किस तरीके से एक खतरनाक सिस्टम बनने जा रहा है, एक साइक्लोन बनने जा रहा है, और उसकी भविष्यवाणी यहां पर हम कह सकते हैं मॉडल दिखा रहा है। और यहां एक और खास बात बता दूं, अंडमान निकोबार में जो लोग घूमने गए हुए हैं उनको खास तौर पर अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्त बारिश तेज हवाओं के साथ इन इलाकों में होगी। यानी अंडमान निकोबार के लिए एक बड़ी चेतावनी है, 26 और 27 तारीख से मौसम में बड़ी तब्दीली आएगी। तो यहां पर एक बड़ा साइक्लोन बनने जा रहा है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ईस्टर्ली फ्लो बना रहेगा, यानी तमिलनाडु में रह रहकर बारिश होती रहेगी, लेकिन बारिश में कमी आएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बारिश का क्षेत्र बदलता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में एक बड़े इलाके में बारिश होगी, और यह बारिश हम कह सकते हैं हैवी रेन की तरफ इंडिकेशन है, यानी भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। और यह क्षेत्र सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र या हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान पर भी दिखेगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान के ऊपर हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में मौसम में तब्दीली रहेगी, और यह तब्दीली सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली को भी प्रभावित कर सकती है। 27 तारीख के आसपास दिल्ली में बारिश होने की संभावना यह मॉडल दिखा रहा है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो तब्दीली दिल्ली के आसपास तक जाती हुई दिख रही है, यह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, ये ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देगी। यानी उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, हिमाचल के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर मौसम बदलने की अच्छी खासी संभावनाएं हैं 26 और 27 तारीख को। और इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खतरनाक साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में जन्म ले चुका होगा। देखिए किस तरीके से जबरदस्त हवाओं की उमड़ घुमड़ यहां पर नजर आ रही है, और ये 28 तारीख की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यह तूफान जब बन जाएगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं इस इलाके में जहाजों का आना जाना, स्टीमर्स का आना जाना, मछुआरों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी जाएगी। और यहां पर इस समय की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में साइंटिस्ट का कहना है कि इस बार जो गर्मी है, जो एनर्जी है, वो इतनी ज्यादा है कि लगातार बार बार साइक्लोन पैदा होंगे। क्योंकि इस बार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, और यहां जब यह सिस्टम बन जाएगा तो इसका असर सीधा सीधा दक्षिण भारत पर आएगा। दक्षिण भारत की एक्टिविटी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़े इलाके में एक्टिविटी जारी रहेगी, चाहे वो मराठवाड़ा हो या हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के दूसरे इलाके हों, वहां पर रह रहकर मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हम कह सकते हैं छिटपुट बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही साथ यहां पर अगर हम लद्दाख के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो कई जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी दर्ज की जाएगी।
क्योंकि यहां पर जो मॉडल दिखा रहा है वो मीडियम दर्जे की बारिश दिखा रहा है। मीडियम दर्जे की बारिश का मतलब हुआ कि भारी बर्फबारी, यानी जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर जबरदस्त तरीके की बर्फबारी का सिलसिला भी देखा जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं डेवलपिंग है और इसके बारे में मौसम विभाग जब ये साइक्लोन बन जाएगा तो बार बार बुलेटिन जारी करेगा और आपको सटीक जानकारी देगा। चलिए ये मॉडल और क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख की स्थिति देखिए। 29 तारीख को यह साइक्लोन विकराल रूप ले चुका होगा। देखिए एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा और यहां पर जो रेड कलर दिखा रहा है वो बता रहा है कि इस इलाके में जबरदस्त तरीके से हवाएं चल रही होंगी। और आपको मैं बता दूं साइक्लोन की स्पीड 65 kmph से ऊपर होती है, यानी साइक्लोन के अंदर की जो हवाएं होती हैं। और यहां पर जो सिस्टम दिख रहा है, जो कंप्यूटर मॉडल दिखा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि यहां पर रफ्तार कम से कम 150 से लेकर 160 kmph तक नजर आएगी। और यह अच्छी बात यह है कि यह पूरा का पूरा साइक्लोन कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन दिख रही है कि बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ है, यानी एक बड़ी राहत की बात है ईस्टर्न कोस्ट के लोगों के लिए। यानी हम कह सकते हैं बंगाल और उड़ीसा के लिए एक बड़ी राहत की बात है। और इतना बड़ा सिस्टम जब यहां पर आएगा तो इसका असर दक्षिण भारत में देखिए किस तरीके से हवाओं में बदलाव देखा गया है। और यहां पर महाराष्ट्र में एक्टिविटी जारी रहेगी, लेकिन देश के बाकी इलाकों में एक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं जो हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पर उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी क्षेत्र में एक्टिविटी जारी रहेगी। तो यहां अभी आगे क्या होने जा रहा है तो हम आपको बता दें कि 30 तारीख यानी 30 नवंबर की यहां पर बात हो रही है। 30 नवंबर को देखिए यह जो सिस्टम है कहीं ना कहीं स्लो मूविंग है, बना और लगातार ताकतवर होता रहा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर साइक्लोन समंदर में रहता है तो लगातार उसकी ताकत बढ़ती है। तो जैसे जैसे यह हम कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी ताकत में कमी आती जाती है। तो यहां पर आप देखिए इसकी ताकत कम हुई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए कि किस तरीके से यह कहीं ना कहीं चटगांव और आसपास के इलाकों की तरफ रुख कर रहा है, यानी एक बड़ा बदलाव इस सिस्टम में है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के इलाके में हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी। देश का बाकी इलाका मौसम साफ रहेगा। तो यहाँ आगे अगर हम चलें तो 1 दिसंबर की स्थिति देखिए। 1 दिसंबर को ये कहीं ना कहीं सिस्टम लैंडफॉल कर चुका होगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की सुबह सुबह तक एक बड़ी तब्दीली पूर्वोत्तर भारत में देखी जाएगी। यह सिस्टम लैंडफॉल कर चुका होगा। उसके बाद त्रिपुरा मिजोरम के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला होगा। तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश होगी। मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल या हम कह सकते हैं असम का कछार का इलाका, इन सभी जगहों पर जबरदस्त तरीके की बारिश देखी जाएगी। लेकिन एक और साइक्लोन यहां पर जन्म लेने लगा है। यह साइक्लोन खत्म हुआ तो दूसरा साइक्लोन यहां देखिए किस तरीके से एक और सर्कुलेशन बन चुका है और यह सर्कुलेशन कहीं ना कहीं एक बड़े साइक्लोन में तब्दील होने के इंडिकेशन दे रहा है। तो यहां दिसंबर की जो शुरुआत होगी साइक्लोन के लैंडफॉल के साथ और बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे साइक्लोन के बनने के साथ होगी। चलिए आगे चलते हैं। एक साथ दो साइक्लोन एक के पीछे एक, देखिए किस तरीके से यह साइक्लोन की स्थिति में आ गया। जो मैं आपको बोल रहा था कि मॉडल दिखा रहा है कि किस तरह से एक दूसरा साइक्लोन भी जन्म लेने लगा है। और यहां पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं दिसंबर की जो शुरुआत होगी, पहला हफ्ता होगा, एक और साइक्लोन यहां पर अपना रंग दिखा रहा होगा, डरा रहा होगा। तो ये दोनों साइक्लोन कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रहे हैं, भारत के मौसम को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन साइक्लोन का एक और फायदा है, जब साइक्लोन से जो बारिश होती है एक बड़े इलाके को प्रभावित करती है, साथ ही साथ साइक्लोन एक और चीज करता है कि उत्तर भारत की जो ठंड है उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करता है, क्योंकि साइक्लोन के जो सिस्टम है
उनमें एनर्जी होती है, हवाओं की डायरेक्शन बदलने की कुवत होती है, तो इसकी वजह से ठंड में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन साइक्लोन की वजह से पूर्वोत्तर भारत में लगातार जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। आने वाले दिनों में दो दो साइक्लोन कहीं ना कहीं डराने वाली बात है, लेकिन यह साइक्लोन मेनलैंड को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, म्यांमार की तरफ जा रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों को प्रभावित कर रहे हैं। इस पर नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे स्थिति डेवलप होगी वैसे वैसे हम आपको सटीक जानकारी देते रहेंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।